सभी मित्रों से मेरा वादा है कि आज ही अभी ही आप मेरे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। बहुत सुन चुका हूं आपसे कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता। आज इसी वीडियो में मैं आपको ध्यान में प्रवेश की पहली झलक दिखा रहा हूं। अगर आप अभी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी ध्यान में ले जाने के लिए तैयार हूं। आपको आज केवल इतना करना है कि जो भी आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अपना पूरा ध्यान केवल इसी पर लगा देना है। मेरी शब्दों के साथ साथ जो पीछे एक नाद का स्वर आपको सुनाई पड़ेगा, उसकी धारा के साथ अपने को जोड़ देना है। पूरा स्मरण रखना है कि आपका ध्यान और कहीं भी नहीं जाए। अगर इस बीच में कोई विचार मन में उठे तो तुरंत अपने को वापस यहीं ले आए। ऐसा होगा भी, बार बार मन कहीं और चला जाएगा, लेकिन आपने इसे याद रखने की कोशिश करनी है। मन को वापस ले आना है। बस इतना ही आपने अगर आज कर लिया तो आज और अभी पहली बार आपको ध्यान की एक झलक मिलने वाली है। फिर आप इसका प्रयोग मेरी किसी भी वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गहरे ध्यान में रहकर ही आपसे बोलता हूं। मेरा ध्यान आपको स्पर्श करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करते समय कुछ मित्रों को नींद आ सकती है, लेकिन उसकी कोई चिंता ना करें। जो भी आपके साथ होने दे। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। जो हो रहा है बस होने दे। कहीं शांत स्थान पर बैठ जाए या लेट जाए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। अच्छा होगा अगर ईयरफोन का प्रयोग कर सके। अपनी आंखें बंद कर ले और पूरा ध्यान कानों पर लगा दे, ताकि आंखों की ऊर्जा भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ समय तक केवल नाद का स्वर ही सुनाई देगा, ताकि आपके मन की धारा इस धारा से जुड़कर एक हो सके। फिर जब मैं बोलना शुरू करूं तो भी आपने इस नाद के स्वर से अपने ध्यान को हटने नहीं देना। यह गूंज आपके मन में उतर जानी चाहिए। मेरे शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो खाली जगह है, उसे इस नाद के स्वर के साथ जोड़े रखना है। इसे टूटने नहीं देना। शब्द क्या है आज ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी लय और ताल में होना है। वहीं डूबना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो शब्दों से बाहर है। जीवन का सत्य कभी शब्दों में नहीं आ सकता, हमेशा शब्दों के बाहर ही रह जाते हैं। उसी सत्य को पकड़ने की आज आप कोशिश करेंगे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मित्र आज ध्यान का अनुभव करें या जो भी अनुभव करें, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान में प्रवेश जितना सरल है उतना कुछ भी नहीं, लेकिन कितने व्यक्ति ध्यान का आनंद ले पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में जाग पाते हैं, कितने व्यक्ति ध्यान में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान जो सहज घटना चाहिए, कुछ भी करे बिना घटना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, ध्यान नहीं घट पाता? अगर कारण समझ में आ जाए तो आपके लिए ध्यान बिल्कुल सरल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि जब बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे तब तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये अपने से ही कैसे घट गया? आपका मन है विचारों का एक जाल, इतने विचार एक साथ, सब कुछ गड़बड़। जैसे बहुत बार एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे कभी कभी नदी के किनारे पर जो पानी है उसमें नीचे की मिट्टी घुल जाएगी। आपके मन की वही तो हालत है। पानी है एकदम साफ, लेकिन विचारों का कीचड़ उसे गंदा बना देता है। फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि निर्विचार हो जाए। आप जबरन विचारों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, रोकना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पानी में उठ गई मिट्टी को जबरन बैठाने की कोशिश करे। जितनी जितनी कोशिश की जाती है, पानी और गंदा होता चला जाता है। ठीक यही हालत हमारे मन की है। जितना आप विचार को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा उपद्रव शुरू हो जाएगा। ऐसी कोशिश कभी मत करें। वो ही करें जो आप गंदे हुए पानी के साथ, जिसमें मिट्टी ऊपर उठ गई है, उसके साथ करते हैं। थोड़ी देर शांत होकर किनारे पर बैठ जाएं। अपनी सारी कोशिश बंद कर दें। कोई छेड़छाड़ नहीं करे। धीरे धीरे सारी मिट्टी अपने से ही नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। धीरे धीरे अपने से ही विचार शांत होने लगते हैं। आप केवल देखते रहे, आप दृष्टा बने रहे, जैसे आप दूर खड़े होकर अपने ही विचारों को देख रहे हैं। अब आप दूसरे हैं, आप अलग हैं। आप विचार नहीं है, बस जो भी हो रहा है उसे निर्विकार देख रहे हैं। यहां भी अक्सर एक और गलती हो जाती है। आप अपने विचारों को
अच्छा विचार या बुरा विचार के तरीके से देखने लगते हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। किसी विचार के बारे में आप सोचेंगे कि गंदा विचार है, मन में नहीं आना चाहिए, या फिर किसी के साथ कि हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है, यही मन में चलना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अलग हैं और विचार अलग। इसे ऐसे नहीं देखना कि ये आपके विचार है, नहीं, बस विचार है और आप केवल देखने वाले हैं। जैसे कभी आप कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म की कहानी से आप कहीं कहीं अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन यहां इतना भी नहीं करना। कोई विचार को अच्छा या बुरा के तरीके से नहीं देखना। विचार केवल विचार है, ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा है बस है, आप इसके जिम्मेवार नहीं है। जो भी विचार आ रहा है अपने से ही, जो हो रहा है बस अपने से ही। अगर यहां भी आपने छेड़छाड़ शुरू की तो पानी फिर गंदा होने लगेगा। कुछ नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना। धीरे धीरे सभी विचार शांत होते जाएंगे और कुछ ही दिनों के प्रयास से एक दिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जिस दिन आप निर्विचार होते हैं तो आपको अपना कुछ पता नहीं लगता, आप खो जाते। इतना भी पता नहीं लगता कि आप निर्विचार हो गए। किसे पता लगेगा, आप तो यहां अब मौजूद ही नहीं है। बहुत मित्रों के साथ यहां एक और गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि वो किसी कल्पना में उलझ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो निर्विचार हो गए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। निर्विचार होने के समय तो आप बिल्कुल भी इसे जान नहीं सकते। अगर जान रहे हैं तो ये भी एक विचार से ज्यादा नहीं है। अगर जान रहे हैं तो देखें कि जान कौन रहा है। जानने का पता लगना क्या है, पता लग रहा है तो कुछ नहीं हुआ। इसमें मत उलझें, फिर तो आपकी यात्रा यही रुक जाएगी। आप एक झूठ को ही मानकर बैठ जाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, मैं निर्विचार हो जाता हूं। इससे सावधान रहे। जब निर्विचार होंगे तो आप खो जाएंगे। निर्विचार अवस्था को देखने वाला मौजूद ही नहीं होता। जब ध्यान से बाहर आते हो तो इतना ही पता लगता है कि आपके साथ उस समय ऐसा गुजरा जब आप नहीं थे, बस आनंद था, आप नहीं थे। जो घटना घटती है वो पूरी तरह आपके ही भीतर घटती है। आप उसे बाहर से नहीं जा सकते। आपको समय का भी पता नहीं लगता है। बहुत से मित्र अक्सर पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना है। अगर देर का पता चला, अगर आपको पता चला कि आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो ध्यान हुआ ही कहां? ये सवाल ही गलत है। वो तो सब कुछ अपने से ही होगा। वो 5 मिनट हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है, वो 15 सेकंड भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में ये बहुत ही कम समय के लिए हो पाता है, सेकंड्स में। फिर जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो ये समय बढ़ता जाता है। आर्षि मुनि जब ध्यान में या समाधि में प्रवेश करते थे तो उनको बहुत लंबी समाधि घर से आती थी। जब वो खो जाते थे उस दौरान न तो उनको भूख लग सकती है, ना प्यास लग सकती है। बस बैठे हैं तो बैठे हैं, अब वो मौजूद ही नहीं है। अब वो खो ही गए, वो अब यहां है ही नहीं। तो भूख किससे लगेंगी, प्यास किससे लगेंगी? लेकिन आप कभी उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते। आप तो बाहर ही बाहर देखते हैं। आप जो देखते हैं वो इतना ही दिखाई पड़ता है कि वो बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई है, रात हो गई है, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है ये आपके लिए देखना असंभव है। आप ये नहीं देख पाए कि उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई आपकी तरह उपवास नहीं किया। उनको तो इस बात का ख्याल भी नहीं था कि आज कुछ खाएंगे या नहीं। यह बात ही नहीं, समाधि में बैठे हैं। खाने की सोच का क्या मतलब, खाना है या नहीं? खाना है बाती फिजूल, लेकिन समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया तो अब किसे याद आएगा? खाना पीना छोड़ा नहीं है, छोड़ने का तो ख्याल ही नहीं है, बस छूट गया है। अपने से ही जब खो ही गए हैं तो कौन खाएगा, कौन पिएगा? वो तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है उनका शरीर और उनका खाना पीना छोड़ देना। फिर आप भी उनका अनुकरण करने की कोशिश में लग जाते हैं और करते हैं। आपने जो देखा उनको देख करके आप उपवास कर लेते हैं। आप समझते हैं कि आप भी खाना पीना छोड़ देंगे तो शायद आपको ध्यान के अनुभव घट जाएंगे, लेकिन आपके साथ तो अक्सर उल्टा ही होता है। जिस दिन उपवास करते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के ही इर्द गिर्द घूमने लगता है।
पहले किसी दिन खाने का इतना ख्याल कभी नहीं आया था, लेकिन आज उपवास है तो मन खाने से ही नहीं निकल पाता। शरीर को तो रोक दिया, लेकिन मन तो हर एक पल खाना ही खा रहा है। बार बार घड़ी देखते हैं, कब समय होगा जब आप खाना खाएंगे। आपकी अवस्था में और समाधि में प्रवेश करने वाले की अवस्था में दिन और रात का फर्क है। एकदम सब कुछ उल्टा है। ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पीना छूट जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। ध्यान है आपके मन की अवस्था, इसमें शरीर बीच में आता ही नहीं। हाँ, ध्यान में प्रवेश हो जाए, मन का आकाश खाली हो जाए तो शरीर से नजर हट जाती है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर को छोड़कर मन में प्रवेश ये असंभव है। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि आप ध्यान के अनुभव से गुजर सके। आज मेरा पूरा ध्यान अपने बोलने की लय पर है, उसकी रिदम पर है। जो मित्र आज मुझे सुन रहे हैं, यही हूं कि आप अगर उनको थोड़ा ध्यान का अनुभव आज होगा तो उन्हें मेरी शब्द सुनने बिल्कुल बंद हो जाए। जी, उनको पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या सुना। अगर किसी को लगे कि वो मेरा एक शब्द भी नहीं सुन पाया, वो पूरी तरह से आज के विषय की लय और ताल के साथ एक हो गया, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण ध्यान कट गया। अगर बीच बीच में आपको शब्द भी सुनते रहे और आप खोते भी रहे, तो आपको छोटी छोटी ध्यान की झलकें मिली हैं। फिर से आप प्रयास करें, दोबारा से सुने, लेकिन शब्दों से बाहर हो जाए, शब्द सुनाई देने ही बंद हो जाए। आप एक धारा में बह जाएं, पूरी तरह से छोड़ दें। अपने को शब्दों में कुछ नहीं रखा, असली अमृत कहीं और है। इस बात को मैं आपको समझा तो नहीं सकता, ये अपने से ही समझ आएगी। कितनी बार ही सुनना पड़ेगा, आपको उस अवस्था में जाना है जब शब्द सुनाई देने बंद हो जाए। एक ऐसा स्वर आपके भीतर गुजरने लगे जो कुछ अलग है। आप समय से भी बाहर हो जाए, आपको ये भी पता ना लगे कि कितना समय गुजर गया। तो जब आप इससे बाहर आएंगे तो आपको ठीक से समझ आएगी कि किसी और ही दुनिया में आपका कुछ पल के लिए प्रवेश हुआ था। बस यही है वो सीक्रेट, यही है वो बिंदु जिसे समझना है। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर कभी नहीं छूटता। फिर आप सक्षम हो जाते हैं। किसी भी काम को ध्यान बनाने में रास्ता एक बार मिल जाए तो यात्रा शुरू हो जाती है। एक बार यात्रा शुरू हो गई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि ध्यान के कोई नियम नहीं है। जो पूरी तरह से नियम से बाहर है वही ध्यान है। ध्यान है, सत्य है, परमात्मा परमात्मा है। विराट ध्यान है। विराट इसे कभी भी नियमों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही नियम में बांधा तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहीं से भी जीवन की छोटी सी छोटी बात से भी ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। विधियों की चिंता तो बिल्कुल मत करें, ना ही ये सोचें कि आपको निर्विचार होना है। कुछ सोचना ही नहीं, बस इतना ही सोचना है कि पूरे का पूरा ध्यान इसी पर लगा देना है। अपने को यही रखना है, मन को यहां से दूर नहीं जाने देना। अगर जाता है तो वापस इसी पर लौट आना है। यहां से आज आपकी शुरुआत हो सकती है। जिन मित्रों के साथ आज घटना घट जाती है, वो पहले तो बार बार इसी का प्रयोग करके इसे पक्का कर ले, ठीक से इसकी कीमिया, इसकी केमिस्ट्री को जान ले, समझ ले। बस फिर किसी से कुछ पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको मार्ग मिल गया, आप जल्दी जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप अगर अपने आज के अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।